I have invested over $8,000, spent almost 7 to 8 months in this one particular prop firm, breached almost 12 to 15 challenge account, and all of this for one thing, which is daily payouts. So in this video, we're gonna talk about Funder Bro, that whether this daily payout thing is worth it or not. So as I said in the starting of the video, भाई इस प्रॉप फर्म में ना मैंने $8,000 प्लस की इन्वेस्टमेंट करी है, वेयर आई हैव परचेज मोर देन 12 to 15 challenges and I have reached every single account until I passed one $200,000 account last week, and that one $200,000 account which I passed, I recovered every single penny which I invested in this particular prop firm from this one $200,000 account. That too trading in this account for 4 days only, and in just 4 days I have withdrawn 6 payout. So बहुत शॉर्ट में तुमको आंसर देता हूँ, it's all worth it. अब मैं तुमको सही बात बताता हूँ. I was giving up on this one prop firm. मैंने इसके बारे में कभी वीडियो भी नहीं बताई. If you go and see my podcast which is with Ronit, वो हमारा एक डिस्कशन ही था, एक फ्रेंडली डिस्कशन, जिसमें रोनित वाज सेइंग दिस थिंग कि भाई वाई फंडर प्रो एंड डेली पे आउट इज समथिंग विच वी ऑल शुड गो फॉर, एंड आई वाज डिबेटिंग अबाउट द 18% टारगेट विच यू हैव टू मेक, बिकॉज उस टाइम तक ना मैं ऑलरेडी 8-9 अकाउंट ब्रीच कर चुका था. बट आफ्टर दैट पॉडकास्ट एज वेल आई ब्रीच्ड 4-5 मोर अकाउंट, एंड आई वाज लाइक कि भाई दिस प्रॉप फर्म हैज़ द वर्स्ट हिट रेट. भाई मैंने किसी प्रॉप फर्म में आज तक इतना पैसा लगाने के बाद एक ज़ीरो, मतलब लिटरली ज़ीरो मैंने विड्रॉल लिया था उस प्रॉप फर्म से. देयर आर प्रॉप फर्म जिसमें मेरा हिट रेट बहुत ही बेकार रहा है, बट इतना भी बेकार नहीं रहा था भाई कि मैं कभी कुछ विड्रॉ ही नहीं मार पाया उस प्रॉप फर्म से. बट दिस वन प्रॉप फर्म आई हैव इन्वेस्टेड मोर देन $8,000 इन इतने सारे अकाउंट फेल करने के बाद आई हैव नॉट विड्रॉन अ सिंगल पेनी, एंड आई वाज लाइक कि यार फक इट, let me remove this prop firm from my list because this is not at all worth it. But once I pass it, it was seriously something which you all should go for, which is daily payout. Because भाई जब वो एक बार अकाउंट पास होता है ना, तुम्हारे जितने पैसा तुमने इन्वेस्ट करा है ना, you can withdraw every single thing. The condition is you should know how to trade and you should be a consistent profitable trader. Then only you should go for this thing. Now the reason why I am not able to pass this one account is because पहले बात तो मैं मल्टीपल अकाउंट मैनेज करता हूँ, and my approach is very aggressive in the challenge phase. The 18% target is also something which is very tough, and मैं again तुमको comparison करके दिखा देता हूँ why. If you're a beginner and if you're a person who is new to prop firm, or if you're a person who is into prop firm but have never reached to funded stage or never withdrawn a payout, you should never go for Funder Pro, because यहाँ पे 18% target है. On a $200,000 account, if you have to make 18%, that is $36,000. एंड इसी की जगह मैं टाइटन को कंपेयर करता हूँ, टाइटन कैपिटल को. ऑन अ $200,000 अकाउंट यू हैव टू मेक 13%, 8% फेज 1 में, 5% फेज 2 में. सो इन टोटल यू हैव टू मेक 13%, विच इज $26,000. सो जो बचा हुआ 5% है ना, यहाँ पे तुमको 36 बनाना है चैलेंज पास करने के लिए, यहाँ पे तुमको 26 बनाना है. जो बचा हुआ 10% का गैप है ना, वो तुम टाइटन में डायरेक्टली फंडेड अकाउंट में बना के विड्रॉ मार सकते हो उसको, तो तुम्हारा $9,000 का विड्रॉ हो जाएगा, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड. एंड अगर तुम एक बिगनर ट्रेडर हो, एक ट्रेडर हो जिसने आज तक कभी पे आउट नहीं लिया है या कभी फंडेड भी नहीं हुए, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ प्रॉप फर्म जो ईजी टू पास हो एंड जिसमें सबसे कम रूल्स हो. नाउ व्हाई इट टुक मी सो लॉन्ग टू पास फंडर ब्रो? कंसिस्टेंसी. माई अप्रोच विद challenges are very different. I risk 3%, 4% in order to pass the account in single go. And when this consistency rules apply in any single prop firm, it is something which takes a lot of time. And या जब तुम्हारा अकाउंट ड्रॉडाउन में भी जाता है ना, जब भी तुमको कंसिस्टेंसी के साथ उसको वापस से आप लाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट ट्रेड ही लॉस हो गया, देन इट इज़ नॉट लाइक कि मैं सेकंड ट्रेड में अपना अकाउंट को ब्रेक इवन ले आऊँ, देन उसका प्रॉफिट में भी ले जाऊँ. अगर मेरा पहले दिन में ट्रेड करा, वो लॉस में चला गया, देन अगले दिन मैं ट्रेड करके उसको ब्रेक इवन पे ही ला पाऊंगा. देन मैंने थर्ड डे मैंने ट्रेड मारा, वापस से अगर लॉस में चला गया ना, देन मैं उसको प्रॉफिट में अगले जब फोर्थ डे लेके आऊँगा तो वापस से ब्रेक इवन पे ही लेके आऊँगा. सो ये साइकिल चलती ही रहेगी भाई. मतलब प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस. ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा कोई विनिंग डे है ना, तुमने एक ही दिन में अकाउंट पास कर दिया. ये चीज़ मैं यहाँ पे फंडर प्रो में नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, एंड जिसकी वजह से आई हैव ब्रीच्ड सो मेनी अकाउंट्स एंड आई हैव लॉस्ट सो मच मनी इन दिस वन पर्टिकुलर प्रॉप फर्म. बट
all this effort was worth it because once I get funded, in just 4 trading days, I have withdrawn more than $11,000. So I get my account on 16, and as soon as I get my account, उसी दिन मैंने payout request कर दिया था, and in almost 35 minutes, I received my payout. Then that was Friday. Then on Monday and Tuesday, I was not in Delhi. I was in Chandigarh, so उस दिन मैंने trade नहीं करा. Once I was back from Chandigarh, मैंने वापस से ट्रेड करा, एंड ऑन 21st आई हैव विड्रॉन 3 पेआउट्स, जिसमें से मेरे 2 पेआउट सेम डे आ गए थे, विच इज़ ऑफ $2,156 एंड $1,685. एंड जो मेरा थर्ड पेआउट था, मैंने सेम डे रिक्वेस्ट कर दिया था, बट आई रिसीव दिस वन पेआउट इन 16 आवर, जो मेरे को नेक्स्ट डे जाके मिला. देन ऑन द थर्ड डे जब मेरे को ये वाला पेआउट मिला, आई हैड ट्रेडेड अगेन and I made $1,805. I withdraw that payout. ये payout मेरे को 35 मिनट या 46 मिनट के अंदर आ गया था. Then on 4th day, I again requested another payout, which is 6th payout. And so you can see, I traded for 4 days only, and I have withdrawn more than $11,000 from this one particular prop firm. So, is daily payout worth it? हाँ भाई है. Whether you should go for or not, only if you are a profitable trader and a trader who focuses on win rate more. Because यार मैं win rate पे इतना focus करता हूँ, मैं risk reward पे कम focus करता हूँ. Still, it was so difficult for me to pass an account with this consistency rule. मतलब तुमको consistent win चाहिए यार, जब भी तुम पास कर पाओगे. अब मान लो तुम 2 consistent तुम्हारे लॉस हो गए, तुम चले गए भाई 7% 8% ड्रॉडाउन में, तुमको उसको रिकवर करना है 45% कंसिस्टेंसी के साथ. अगेन तुमको 2 दिन लगेंगे विन के, तो कि तुम अपने अकाउंट को ब्रेक इवन पे ला पाओ. देन तुम ब्रेक इवन पे आए, फिर थर्ड डे लॉस हो गया, तो वापस से तुम लॉस में हो. तुम फिफ्थ डे जब तुम ट्रेड करोगे, जब तुम उसको वापस से ब्रेक इवन पे लाओगे. सो यू सी, तुमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए. मतलब तुम्हारा एक दिन भी लॉस हुआ, देन तुम वापस से पीछे आ जाओगे, एंड तुम अगले दिन इतना प्रॉफिट नहीं बना सकते कि तुम अकाउंट पास कर लो या ब्रेक इवन की जगह प्रॉफिट में चले जाओ. सो इट इज़ अ रियल स्ट्रगल. एंड अगर तुम विन रेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, एंड तुम 18% बनाना अफोर्ड कर सकते हो, देन ओनली यू शुड गो फॉर दिस प्रॉप फर्म. डेली पे आउट इज समथिंग विच इज़ रियली वर्थ इट, बिकॉज यहाँ पे बस 1% बनाओ एंड विड्रॉ मार दो. यू सी माई पे आउट्स आर यूजली 2,000, 1,600, 1,800, because यहाँ पे 1% का रूल है. Once you made 1%, you can withdraw the amount and you get the payout on the same day. So you can easily make 1% and तुम उसमें फटाफट से payout भी request मार सकते हो. That is not at all a big deal, but passing the account is something which is very difficult, and it is very difficult for me as well. Like मैंने Forex से Apex जिसमें इतने ज़्यादा रूल्स हैं, मैंने वहाँ से $65,000 का payout लिया हुआ है in total, but passing this one account of FunderPro was something which was very difficult. In the end it was obviously worth it, but तुमको देखना पड़ेगा यार, तुम उतना स्ट्रेस ले सकते हो. बिकॉज आई वॉज एट द एज कि भाई अब मैं ना नहीं कर रहा. यू गो एंड सी द पॉडकास्ट विच आई हैव डन विद रोनित, मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा, यू कैन फाइंड द लिंक हेयर. यू गो एंड सी द पॉडकास्ट में, वहाँ पे भी यही बोल रहा था भाई कि बेटर है भाई तुम दूसरी प्लेटफॉर्म में जाओ. मैंने आई गेस वहाँ पे कॉन्टेगल का एग्जांपल लिया था भाई कि वहाँ पे 13% बनाना है, जो 5% का गैप है ना उसको तुम फंडेड अकाउंट में बना के विड्रॉ ले लो. बट ही वॉज लाइक कि भाई डेली पे आउट, डेली पे आउट, डेली पे आउट. एंड आई वॉज लाइक कि भाई डेली पे आउट है ठीक है भाई, बट मतलब उस टाइम मेरे को नहीं पता था. बट I can say this thing that now daily payout is something which is really good, but again a big disclaimer that you can only go for this prop firm if you are a consistent profitable trader and you focus more on win rate. भाई बहुत clearly बोल रहा हूँ मैं तुमको. If you're focusing on risk reward, if your main focus is not on win rate, you're gonna suffer man. मैं 8,000 लगा चुका हूँ इसके अंदर. आई कैन टेल यू दिस थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. 7 to 8 months I have invested in this one particular prop firm. Worst hit rate, इतना बेकार हिट रेट मेरा किसी प्रॉप फर्म में नहीं रहा कि मैं 8,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी मैं कुछ नहीं निकाल पाया था. फॉर्चुनेटली आई पास द अकाउंट, आई विड्रॉ एवरी सिंगल पेनी विच आई इन्वेस्टेड. बट अगर ये अकाउंट पास नहीं होता ना, आई वॉज लाइक कि भाई अब नहीं और कर सकता मैं, अब और पैसा नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकता, लेट मी मूव ऑन टू सम अदर प्रॉप फर्म. बट दिस वन prop firm I tried, that was only because of Ronit, because he was always like कि भाई daily payout जब एक बार आने चालू होंगे तो तेरे को मज़ा आ जाएगा, and that is completely true. But again a big disclaimer,
मत जाना भाई। अगर तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो इस प्लेटफॉर्म में मत जाना। अगर तुम विन पे फोकस नहीं करते इस प्लेटफॉर्म में मत जाना। यू गोना क्राई एंड यू गोना जस्ट वेस्ट योर मनी, गो फॉर अदर प्लेटफॉर्म। बट इफ यू आर अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, if you focus on win rate, then you can definitely go for this one platform because you wanna fucking print money like anything भाई। मज़ा आ जाएगा तुमको। मतलब let me show you this thing. I recently purchased this one account। अभी मैंने इसमें ट्रेड करना भी चालू नहीं करा। कल या 2 दिन पहले तो मैंने परचेज करा है इसको। कल या परसों मैंने I purchased this one account of $200,000 because I am going bit aggressive on the current funded account of $200,000 एंड अगर वो फेल भी होता है देन आई हैव वन मोर अकाउंट। सो 8,000 मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था। आई हैव विड्रॉन ओवर $11,000 एंड उस $11,000 में से एक स्मॉल परसेंटेज विच इज़ लेस देन 1% मैंने निकाल के वापस से इसमें इन्वेस्ट कर दिया। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरा जो फंडेड अकाउंट है वो ब्रीच ना हो, बट इफ इन केस वो ब्रीच हुआ देन आई एम गोना पास दिस वन अकाउंट। एंड इफ इन केस ये पास नहीं हुआ देन आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू दिस वन थिंग दैट अगर ये अकाउंट पास नहीं हुआ ना वापस से मैं फंडर प्रो में तो पैसा नहीं डाल रहा। बिकॉज इवन आई नो दिस थिंग कि भाई इसको पास करना कितना मुश्किल है। मैं वो बंदा हूँ जिसने पास कर लिया, जिसने जितना पैसा लगाया था वो विड्रॉ कर लिया, उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, उसी पैसे से एक और अकाउंट भी खरीद लिया। स्टिल आई एम सेइंग यू दिस थिंग बिकॉज 7-8 महीने लगाने के बाद बीच में बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना जब 12, 13, 15 अकाउंट ब्रीच होते हैं सेम प्लेटफॉर्म के कि उसका वो प्लेटफॉर्म लेने का मन ही नहीं करता। एंड मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही थी, भाई ये प्लेटफॉर्म मनुष्यत है मेरे लिए, इस प्लेटफॉर्म में नहीं होना मेरा। ये प्लेटफॉर्म जस्ट लीव दिस वन प्लेटफॉर्म बिकॉज इस प्लेटफॉर्म में कुछ ना होना मेरा। बट गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान फॉर मी। जितना मैंने इन्वेस्ट करा था वो पूरा वापस आ गया। एंड प्रीटी गुड प्लेटफॉर्म, प्रीटी सॉलिड प्लेटफॉर्म। डेली पे आउट इज समथिंग विच इज रियली अमेजिंग एंड यू ऑल कैन डेफिनेटली गो फॉर डेली पे आउट थिंग। बट डिस्क्लेमर तुमको दे चुका हूँ, तुमने देख ही लिया होगा। मत जाना भाई, कंसिस्टेंट नहीं हो मत जाना अगर तुम्हारा विन रेट फोकस नहीं है। एंड that's all for this video यार। Nothing I want to tell you apart from this. I just want to tell you my basic story भाई। And that's all। मतलब these are all parts because तुम लोग मेरे पास आते हो कि भाई मेरा एक अकाउंट ब्रीच हो गया, 2 अकाउंट ब्रीच हो गया। भाई मैं यहाँ पे 8,000 प्लस इन्वेस्ट करके बैठा हुआ था। मैं यहाँ पे 15 अकाउंट ब्रीच करके बैठा हुआ था। यू सी मतलब मेरा स्ट्रेस लेवल किस लेवल पे होगा भाई। 15 अकाउंट ब्रीच हो रखे हैं, $8,000 इन्वेस्टमेंट हो रखी है। आया कितना मेरे को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, लिटरली कुछ भी नहीं। मतलब तुम सोचो यार, बाकी प्रॉफिट से पैसा आ रहा है उसको मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर मेरा कुछ भी नहीं आ रहा। इट इज़ नॉट एट ऑल टफ एंड वी ऑल गो थ्रू द सेम थिंग। मतलब ऐसा नहीं है भाई कि तुम सिर्फ अकाउंट फेल करते हो, मैं नहीं कर रहा एंड मैं सारी प्रॉफिट से पे आउट ले लेता हूँ। जितने मेरे पे आउट रिजेक्ट होते हो तो तुम्हारे आज तक कभी उतना तुमने आज तक अकाउंट भी नहीं खरीदे होंगे यार। दिस इज व्हाट एक्जेक्टली आई वांट टू शो यू। इट्स नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबो। यू हैव टू गो थ्रू हेल, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी एंड लाइक एनी बिजनेस दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस। एंड मैं तुमको पहले ही बोला, इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी and you are getting even 1:2 of it, which is even 50% or 100% of it ना, that then it is a good business। and यहाँ पे तो भाई कितना बनाया जा सकता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। There are some platform like Apex में मैंने $2,000 का इन्वेस्टमेंट करा था and I withdrawn $65,000। so you see the risk reward, कितना इन्वेस्टमेंट है कितना मैंने विड्रॉ करा। but the risk reward in this particular platform is not at all good। एक हफ्ते में मैंने $11,000 निकाल लिया, बट स्टिल मैं 1:2 भी नहीं पहुंचा। मैंने 8,000 अगर प्लस इन्वेस्टमेंट करा है तो 16,000 जब मैं निकाल लूँगा देन आई एम एट 1:2। सो इन दिस वन अकाउंट देन इन दिस वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आई एम स्टिल डाउन एंड दैट इज़ एग्जैक्टली इज़ द रियलिटी। मतलब सब फेल करते हैं भाई। तुम मेरे पास आते हो कि भाई तुम्हारा पास हो जाता है, तुम सब पे आउट ले, तो भाई ऐसा नहीं है भाई। पीछे क्या जर्नी है तुमको नहीं पता यार। कितने स्ट्रगल, कितना स्ट्रेस, कितना सब कुछ होता है तुमको नहीं पता। वो एपेक्स के एक अकाउंट का तुमको जो पे आउट दिख रहा है $53,350 का, उसके लिए मैंने कितने ट्रेड्स लिए हैं, कितनी प्लानिंग करी है, कितने नोटबुक के पेजेस फाड़े हैं, तुमको नहीं पता भाई। इट्स नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबो। वी ऑल हैव टू गो थ्रू हेल एंड देयर इज नो सिल्वर स्पून भाई। मतलब मेरा तो सब कुछ यार सोशल मीडिया पे है, जाओ जाके देखो भाई। व्हेन आई एंटर्ड इनटू प्लेटफॉर्म आई वाज अगेन अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। आई वाज लेफ्ट विद ओनली फ्यू पेनीज इन माय म्यूचुअल फंड, जिसको मैंने विड्रॉ करके यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसको रोल आउट करना चालू करा था।
इस पर डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना के डालूंगा। आई गेस मैंने किसी वीडियो में बोला था कि ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो की बहुत डिमांड है, बट ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो मैं जब बनाऊंगा जब मैं दुबई जाऊंगा। सो वो वीडियो तो डेफिनेटली दुबई में आएगी, बट दैट एग्जैक्टली इज़ द गेम भाई। अगर तुमको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके 50% में मिल रहा है ना, 100% मिल रहा है अगर, दैट इज़ अ बिजनेस यू शुड गो ऑल इन। एंड प्रोफर्म में तो भाई रिस्क रिवॉर्ड कितना ही है भाई। अगर मैं तुमको बताऊं, अगर टिल नाउ आई हैव विड्रॉन मोर देन $100,000 इन पे आउट्स, तो मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था? आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली $50,000 इन माई म्यूचुअल फंड। सो जो $50,000 से मैंने कितना बना लिया? कंपाउंडिंग, इट्स ऑल कंपाउंडिंग। आई गो फॉर 10K अकाउंट, देन आई गो फॉर 25K अकाउंट, देन आई गो फॉर 50K, 100K, 200K। अभी 200K अकाउंट पे ट्रेड्स कर रहा हूँ मैं। Then after that I enter into futures. So that's all how I did everything. And there is no difference between you and me. I just took the risk. If you took the risk also, and you just stay disciplined and just focus on one thing. ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल भी जा रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, साथ में ट्रेडिंग भी कर लूँगा थोड़ी बहुत, बन जाऊँगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ऐसा तो नहीं होगा। मैं इतना फोकस होने के बाद, इतना ऑल इन जाने के बाद भी भाई 15 अकाउंट रीच कर रहा हूँ। सो यू सीरियसली थिंक इट इज़ दैट ईजी? दैट इज़ नॉट एट ऑल ईजी भाई। देखो भाई, समझो, सब लॉसेस करते हैं, बट यू हैव टू गो ऑल इन, बिकॉज जो बंदा ऑल इन है ना, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय। देखना भाई फंडर प्रो, सिर्फ पे आउट देख के मत लेना कि मैंने 4 दिन में मैंने 11,000 निकाल लिया। देखना तुम पास कर भी पाओगे, तुम्हारा विनेट पे फोकस है क्या है। चलो टाटा, बाय बाय।